नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे डरावने एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे मुर्दा घर, एक ऐसे पोस्टमार्टम की कहानी लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो सुनकर आज आप लोगों की रात की नींद सचमुच में मजेदार हो जाएगी या पूरी तरह से उड़ जाएगी। ये पूरी तरह से सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन ज्यादा लोगों ने क्यों नहीं जाना, क्योंकि एक बहुत छोटी जगह पर घटी थी। ये एक हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इस वजह से इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, बहुत रेयर लोगों को है। लेकिन जितने लोगों को भी पता है, उन लोगों ने अपनी ये जानकारी देने की कोशिश की है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इस जानकारी से जुड़े हुए, काफ़ी सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। दरअसल बिना गोल गोल बातें किए हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव के एक परिवार के साथ घटी, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार था। इस परिवार में 3 लोग रहा करते थे, दिलीप की पत्नी और दिलीप का बेटा अनिल। दरअसल अनिल अभी 22 साल का हो चुका था और उसका जीवन में एक मकसद था कि वो अपने गांव से निकलकर एक बड़े शहर में जाए और वहां पर जाके कोई गवर्नमेंट जॉब करे। अपनी लाइफ में वो हैप्पी रहना चाहता था। हालांकि उसके पिताजी यानी कि दिलीप भी एक गवर्नमेंट जॉब ही करते थे, लेकिन वो उसी गांव में गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उसको ऐसा लगता था नहीं यार, गांव की लाइफ शहर की लाइफ के कंपैरिजन में उतनी मजेदार नहीं होती है, मुझे शहर में जाके ही रहना है, वहीं पे जाके अच्छा काम करना है। गवर्नमेंट जॉब होगी तो लाइफ में सिक्योरिटी बनी रहेगी। खैर, यहां पर क्या है कि उसके जो पिताजी थे एक मुर्दा घर में काम करते थे। एक ऐसा मुर्दा घर जो कि काफी ज्यादा पुराना था और मानो कि ना जाने कितने साल से वहां पर मौजूद था, इसकी जानकारी तो वहां के लोगों को भी ढंग से नहीं थी। खैर, यहां पर वो लगभग 35 साल से जॉब कर रहे थे और उनके जीवन में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 10:30 बजे इसको ना अनिल को उसके मोबाइल में एक फोन आता है। घबरा जाता है, फोन उठाता है। फोन में पिताजी की आवाज थी, बेटा अनिल, जल्दी से यहां पर आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तू ही मुझे बचा सकता है, जल्दी नहीं पहुंचा तो तू मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। काफी ज्यादा घबरा जाता है अनिल अपने पिताजी की आवाज सुन के। तुरंत फोन काटता है और भागने लगता है। इतना रात का वक्त था और बाहर रोड सुनसान, तो मां अपने बेटे को रोकते हुए कहती कि अरे क्या हुआ, कहां भाग रहा है, किसका फोन था। बेटा बताता है कि पिताजी का फोन था, मुर्दा घर से, ना जाने क्यों घबराए हुए थे और बहुत ज्यादा टेंशन में मुझे अपने पास बुला रहे थे। दरअसल यहां पर जो अपना अनिल था ना, ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबराता था। शुरू से ही वो ये सोचता था कि पिताजी ऐसी जॉब कैसे कर लेते हैं यार। मतलब उसने बचपन में काफी सारे भूतिया सीरियल्स देखा था, भूतिया फिल्म्स देखा था, भूतिया कहानी सुना था, इसी वजह से उसके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। लेकिन फिर भी उसके पिताजी ये सारी चीजें कैसे छोड़ देते यार। उसी काम की वजह से तो इनकी आमदनी हो रही थी, 4 रोटी पेट में जा रही थी, इनका घर पल बढ़ रहा था। खैर, उसके पिताजी वहीं पर जॉब करते थे और आज वहीं से एक अजीबोगरीब फोन अनिल को आया था, उसके पिताजी का ही। वो भागते हुए वहां पर पहुंचा और देखता है कि उसके पिताजी मुर्दा घर के ऑफिस की सीढ़ियों के सामने ही जमीन पर पड़े हुए और वहां पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। ये बहुत ज्यादा डर गया। तुरंत ही अपने एक दोस्त को फोन किया जिसके पास कार थी। तुरंत ही दोस्त भी वहां पर पहुंचा अपनी कार लेके और जल्दी जल्दी पिताजी को लेकर पास के ही शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि दिलीप की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु कैसे हुई डॉक्टर बता नहीं पाए, लेकिन इतना बोले कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन हार्ट अटैक हुआ है नॉर्मल, तो वो ऐसा फोन करके ऐसा क्यों बोल रहे कि तू जल्दी आ जा, नहीं तो मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा और सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है। ये चीज इसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, लेकिन क्या कर सकता था, अब तो जीवन था जो खत्म हो गया था। खैर, इस घटना के कुछ समय बाद यहां पर अपने अनिल को अपने पिताजी की जॉब मिल जाती है। ये गवर्नमेंट जॉब थी ना, इसी वजह से अनिल को वाली जॉब मिल जाती है। अब वो भी उस मुर्दा घर का असिस्टेंट बन चुका था। जिस पद पे उसके पिताजी थे वही पद पे ये भी आ चुका था। यहां पर ये देखता है कि इसके साथ यहां पे 2 और लोग हैं जो कि पोस्टमार्टम करते हैं। इन्हें डॉक्टर ही कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 2 और लोग यहां पर मौजूद हैं मुर्दा घर में। 2 लोगों की और भर्ती पहले से है जो कि उसके पिताजी के टाइम के हैं। और वो लोग की एक आदत है, वो लोग सिर्फ ड्रिंक करके ही किसी भी बॉडीज का चीड़फाड़ करते थे। जी हाँ, होशो हवास में नहीं करते थे। ज्यादातर जो पोस्टमार्टम होते थे वो रात के वक्त होते थे और ये दोनों डॉक्टर पूरे नशे में होते थे और तभी वो ऐसे चीरफाड़ करते थे। ये देख के पहले तो बहुत ज्यादा घबराता था। शुरू में इंटर्नशिप जैसा था, ट्रेनिंग जैसा था, लेकिन इसके मन में एक डर बैठता था कि कैसे पी पा के ये लोग ये काम कर लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हमेशा से बहुत ज्यादा डरता था,
इन खैर जैसे तैसे करके 6 महीने बीत जाते हैं और अब ये चीजों से थोड़ा डरना कम हो गया था और उन चीजों में इन्वॉल्व होने लगा था। इसने एक चीज नोटिस किया था कि जब भी रात होती थी, पोस्टमार्टम करने वाली बात आती थी, तो ये दोनों डॉक्टर इसे बहुत फोर्स करते थे कि पी ले, तू भी थोड़ा सा पी ले, क्यों नहीं पीता है। लेकिन ये नहीं पीता था। वो लोग पीते पीते बाहर जंगल की तरफ जाते थे और 1-1.5 घंटे बाद वापस लौटते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, इसका कारण तो इसे पता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों इसके दिमाग में शक बैठता था। इसको पता था कि इसके पिताजी की मृत्यु नॉर्मल नहीं हुई है। उस दिन के बाद से ये सबके ऊपर शक करता था, तो ये दोनों डॉक्टर को भी अजीब सी निगाहों से देखता था कि क्यों जाते हैं यार ये लोग जंगल की तरफ। लेकिन खैर, ये तो जिंदगी थी, चल रही थी। एक दिन की बात है, ये अपना कुछ काम कर रहा था। इसको बाजू वाले कमरे से, जो कि ये दोनों डॉक्टर में से किसी एक का कैबिन रहा होगा, वहां से इसको आवाज आती है कि यार कुछ भी हो जाए, हमारा ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अनिल भी थोड़ा अपने कान खड़े कर देता है। कौन से राज की बात कर रहे हैं ये दोनों बेवड़े। बढ़ता है और अपने कान लगा देता है उनकी कैबिन की तरफ। अंदर से आवाज आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर बॉडीज के साथ क्या करते हैं। अनिल थोड़ा घबरा जाता है और अपने कदम पीछे कर देता है। सकपकाहट में अपने काम को कंटिन्यू करता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके मन में अब डर बैठ चुका था कि ये दोनों डॉक्टर्स पीने पाने के बाद बॉडीज के साथ करते क्या है। उस दिन के बाद से अनिल उनके ऊपर नजर रखने लगा था। इस बात को ठीक 4 दिन बीते हैं। वहां पर एक और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी, 26 साल की लड़की की। बस ये लोग पीना शुरू किए हैं दोनों और फिर जंगल की तरफ बढ़ गए। ये घबराया हुआ था कि ये लोग क्यों जाते जंगल की तरफ, जैसे इसके दिमाग में हमेशा से था। उस रात को ये जब दोनों जंगल की तरफ गए तो इसके रूम में जहां पर ये मौजूद था मुर्दा घर के, वहां पर अजीबोगरीब एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। इसको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। दोनों तो गए हुए हैं जंगल में हमेशा की तरह, आज मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। इसको बार बार ऐसा फील होने लगा और इसको ऐसा लगने लगा कि सामने जो लाश पड़ी हुई है वो खड़ी हो जाएगी। ये मन ही मन बहुत ज़्यादा डरने लगा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ये भाग रहा था वैसे ही वो लोग लौट गए और इनसे टकराए और बोले क्या हुआ, क्या भाग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इतना क्यों डरता है, चल अपना काम करते हैं। अभी जैसे तैसे गए, अपना काम कंप्लीट किया और घर पे आकर अपनी माँ को सारी बात बताया। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। माँ ने बोली कि हो सकता है तेरा वहम होगा, हो सकता है कि वो लोग नॉर्मल सी कोई बात कर रहे होंगे, तूने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया है। लेकिन अनिल ये मानने को तैयार नहीं था। अब और इस दिन के बाद से अनिल ये डिसाइड कर देता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने दिमाग में फैले हुए इस कंफ्यूजन को क्लियर करके रहेगा, सब कुछ समझ के ही रहेगा। अब इस बात को ठीक 1 हफ्ते बीते ही हैं कि अनिल उसमें से एक अपने सीनियर डॉक्टर को कहता है कि मुझे सर कल की छुट्टी चाहिए, मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मम्मी की भी तबीयत खराब है, तो घर पे थोड़ा सा मैं उनका ध्यान रखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। और उसको एप्लीकेशन की अप्रूवल मिल जाती है, उसको छुट्टी मिल जाती है। ये एप्लीकेशन झूठा था, ये छुट्टी भी झूठी थी। दरअसल ये चोरी छुपे उनके ऊपर नज़र रखना चाहता था। अब जिस दिन उसने छुट्टी लिया था उस दिन मानो कि ये दोनों एकदम छुट्टे सांड बन गए थे। जिस दिन अनिल ने छुट्टी लिया था उसी रात को 9 बजे के आसपास वो चोरी छुपे मुर्दा घर की तरफ बढ़ जाता है। बाहर कोई हलचल नहीं थी, कोई और मौजूद नहीं था। वो धीरे धीरे करके मुर्दा घर के उस रूम की खिड़की के पास पहुंच जाता है जहां पर ज्यादातर लाशें रखी रहती थी, जहां पर पोस्टमार्टम का काम होता था। वो कान ला के अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगता है। देख रहा होता है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही है या नहीं। किस्मत से अंदर से कुछ आवाजें आती है। आवाजें संस्कृत में थी। ये और भी ज्यादा घबरा जाता है। संस्कृत में आवाजें, मतलब ये क्या हो सकता है। वो घबराहट के मारे अंदर बढ़ता है और किस्मत से वो जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक नहीं था और धक्का मार के अंदर घुस जाता है। घुसता है तो क्या पाता है कि अंदर एक काले कपड़े पहना हुआ, लंबी लंबी दाढ़ी का एक बाबा जैसा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ है, जिसके सामने छोटी सी आग जल रही है इतने बड़े कुंड में। बहुत सारी खोपड़ियां रखी हुई है लाइन से, कुछ नरकंकाल की और कुछ जानवरों की भी, कुछ हड्डियां रखी हुई है। वो दोनों डॉक्टर सामने बैठे हुए हैं। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना है क्योंकि जितनी भी बॉडीज थी उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा नहीं डला हुआ था। सभी की मानो आंखें से खुली हुई थी। अनिल ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दोनों डॉक्टर उठते हैं और उसको गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि अनिल तू यहाँ पर क्यों आया है, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है ये, तूने तो छुट्टी लिया था ना आज की, तेरे बाप ने भी यही गलती किया था, तू भी मत करा, देख यहाँ से निकल जा वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब अनिल घबराया हुआ था। बाप की बात आ गई थी तो उसे सच्चाई जाननी थी। चिल्लाते हुए बोलता है कि आप बताइए
आप पापा के बारे में क्या बोल रहे थे, मुझे जानना है। जवाब में दोनों में से एक डॉक्टर कहता है, तेरा बाप भी इसी तरह से रोकने की कोशिश किया था, लेकिन देख हमने तो तेरे बाप को कुछ नहीं किए, लेकिन अपने आप तेरा बाप परलोक सिधार गया, तुझे भी कहीं अब परलोक तो नहीं जाना है। ऐसा बोल के जैसे ही उसके कॉलर पकड़ा ही है उस डॉक्टर ने कि पीछे से एक लाश की जोर से चीखने की आवाज आती है। लिटरली एक लाश चीखी। ये पलटा, देखता है कि एक लाश जो सोई हुई थी ऑब्वियसली वो खड़ी हुई है और जोर से चिल्ला रही है। भागते हुए आई और अपनी जो ये एल्बो होता है उससे बहुत जोर से उस डॉक्टर के सर पर वार की। वो डॉक्टर जो कि अनिल की कॉलर पकड़ने ही वाला था वो जमीन पर गिरा और उसने पूरी ताकत से अनिल के चेस्ट में लात मारी। अनिल दरवाजे में ही था, अनिल बाहर जाकर गिर जाता है और वो दरवाजा झटके से वो लाश जो अभी अभी जागी वो बंद कर देती है। ये एक लड़की की लाश थी, उम्र यही कोई 30 साल के आसपास की रही होगी। अनिल डर गया। अंदर से 3 लोगों की बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज शायद उस बाबा और वो दोनों डॉक्टरों की थी। अनिल घबराकर खिड़की की तरफ बढ़ता है, एक पत्थर उठाता है और उससे खिड़की का वो ब्लैक कांच तोड़ देता है। अंदर का वो नजारा देखकर सकपका गया। जैसे ही वो कांच फूटा, जैसे उसने उठाया ये खिड़की का कांच फोड़ा अंदर देखने के लिए, मानो अंदर से आग की एक जलजलाती हुई लपट खिड़की के सहारे बाहर आई। अनिल पीछे फिका गया और देखते ही देखते अनिल की आंखों के सामने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम रूम, पूरा का पूरा वो मुर्दा घर जलकर खाक हो गया। आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए। काफी लोगों ने पानी डालने की कोशिश की, कोई रेत डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये आग रुकी ही नहीं और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अनिल ने अंदर सब कुछ देखा था। किसी से कुछ बताता तो लोग इसे पागल समझते। ये घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ वहां से भागता है और घर जाके सारी बात अपनी माँ को बता देता है। अनिल की माँ को और अनिल खुद को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन इतना जरूर समझ में आ जाता है कि शायद ये दोनों लोग जो थे ना अनिल के सीनियर, इनको डॉक्टर कहते हैं, जो भी कहते हो, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये राक्षस थे। ये कुछ ना कुछ लाशों के साथ घिनौना ऐसा काम करते थे जिसकी सजा मिलना इनको बहुत ज्यादा जरूरी थी और इनको मिली भी, एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक रूप में। दुनिया में अगर गलत काम करोगे ना तो याद रखना उसका फल आपको 10 गुना और भी ज्यादा बुरा मिलेगा, जितना कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। आपको क्या लगता है क्या ऐसी हरकतें करते होंगे वो लोग? उस रात को वो बाबा को बुलाकर क्या कर रहे थे? कैसे वो लाश अपने आप चीखते हुए जागी थी? क्यों अगर वो जाग भी गई थी तो उसने लात मार के अनिल को वहां से बाहर निकाल दी थी? उसके बाद वो आग वहां पर कैसे लगी? आप लोगों को कुछ भी अंदाजा है? ये कहानी आपने पहले सुने हुए हैं, इस मिस्ट्री को क्लियर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।